हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है। देखो न्यूज़ आपकी क्या है। आई न्यू टीचर वैकेंसी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज़ कौन सा है, फेज़ 2। 15 दिनों में जारी होगी आपकी क्या है वैकेंसी। कितने दिनों में जारी होगी वैकेंसी? जारी होगी 15 दिनों में। 70,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। बढ़ेंगे कुल पद। परीक्षा की डेट अपडेट हो चुकी है। आज आपकी कितनी तारीख है? आज आपकी 10 तारीख है। आज की डेट में क्या है आपकी ये अपडेट आई हुई है। देखो जैसे कि अपडेट क्या आया है। बिहार में 70,000 शिक्षकों की क्या है नई वैकेंसी। ठीक है, बिहार में जैसे कि पहले भी इसका अपडेट आ चुका था। शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा रिक्तियाँ। 15 दिन में जारी होगी वैकेंसी। कितने दिन में जारी होगी आपकी वैकेंसी? 15 दिन में आपकी जारी होगी वैकेंसी। देखो जैसे यहाँ पे देखो, अब कितनी मैंने आपको कितना बताया, 70,000 आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे देखो, बिहार में 70,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। कितने भर्ती होने जा रही है आपकी? 70,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक की वैकेंसी इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। किस सप्ताह भेजेगा? इसी सप्ताह भेजेगा। कौन सी क्लास है? 6 लेके 12 तक की वैकेंसी इसी सप्ताह भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण, ठीक है क्या है, दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी 15 दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। कितने दिनों के अंदर जारी हो जाएगी आपकी? 15 दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। आगे देखो, जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपाइल कर रहा है। मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। क्या है? गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे क्या करेगा आपके बीपीएससी को भेज देगा। आगे देखो, आगे आपका क्या है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। क्या दिया था इन्होंने निर्देश? किसने दिया था? आपके मुख्य सचिव के पाठक ने आपकी पिछले ही सप्ताह क्या करा था, समीक्षा पर रिक्ति फाइनल, मतलब इन्होंने रिक्ति फाइनल कर दी थी। बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था कि इतनी वैकेंसियाँ क्या है आपको आपकी निकालनी चाहिए, इतनी वैकेंसी निकलनी है। तो यही बीपीएससी क्या है, किसने किया था? आपके सचिव के पाठक ने बीपीएससी को बोल दिया था। तब इन्होंने निर्देश दिया था कि इतने मतलब 70,000 प्लस आपको क्या है वैकेंसी निकालनी है। जिलों से रोस्टर, इसलिए अब क्या है, अब आपके 15 दिनों में आपकी बीपीएससी क्या है 15 दिनों के अंदर आपकी क्या है 70,000 वैकेंसी आपकी निकालेगी। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी, देखो क्या है, जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। क्या की थी? मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ क्या की थी? बात भी की थी। ठीक है, जो मुख्य सचिव हैं आपके कौन है? के पाठक जी। आगे देखो, आगे आपका क्या है, आगे आपका है बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। जैसे कि आपको पिछली बार इसने समय दिया था कि जो जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके प्रमाण पत्र है मेन उसको बनवाने में क्या है आपका ये समय ज़रूर देगा। ठीक है, जितने भी आपके अभ्यर्थी हैं ये सब मत सोचना कि आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। आपको टाइम, जितने भी आपके आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उसको बनवाने में क्या है पिछली बार की तरह भी इस बार भी आपको टाइम दिया जाएगा। आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। अगर आपको आवेदन करना है, लगभग कितने टाइम का समय दिया जाएगा? 1 माह, मतलब 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा आवेदन करने के लिए। ठीक है, वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जारी कर देगा। कब जारी कर देगा आपका? क्या है परिणाम भी मध्य, क्या है मध्य मतलब क्या होता है? बीच, मध्य अक्टूबर मतलब 20 अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जारी कर देगा। देखो आगे देखो, बीपीएससी सबसे पहले 11th-12th के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। क्या करेगा? जो बीपीएससी है सबसे पहले किसका रिजल्ट जारी करेगा आपका? सबसे पहले 11th और 12th का आपका रिजल्ट आएगा। 11th और 12th के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपका जारी होगा। ठीक, इसके बाद आपका कक्षा
9 और 10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। पहले किसका आएगा? पहला आपका 11th और 12th का आएगा। जो 11th और 12th में शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट पहले आएगा। फिर इसके बाद जो 9th और 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं फिर उनका आएगा, उनका परिणाम आएगा। फिर लास्ट में आपका किसका आएगा? लास्ट में देखो सबसे अंत में किसका बचा? सबसे अंत में आपका 1st से 5th तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका 11th 12th का आएगा, फिर 9 10th का आएगा, फिर लास्ट में सबसे अंत में किसका आएगा? आपका 1st लेके 5th क्लास तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो जैसे इस इमेज में आपको देख के पता चल रहा होगा कितना। अब जैसे आपका पहले अपडेट आ चुका था 70,000 शिक्षकों की बहाली जल्द होने वाली है। कक्षा 6 लेके 8 तक कितने पद है आपके इतने पद है 31,982 पद है। कक्षा 9 10 तक कितने हैं आपका? 18,880 पद है। आपका 11th और 12th का कितने हैं? 18,830 पद है। ठीक है, 11th और 12th के इतने पद आपके जारी होंगे और 9th और 10th के आपके इतने हैं, 6 to 8 तक के आपके इतने पद हैं। आगे देखो, आगे आपका क्या है? पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। पदों की संख्या क्या हो सकती है आपकी? 1 लाख हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे। क्या इसमें कहा जा रहा है? ध्यान देना, वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे। क्या है? जो कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मान लो जैसे कि आपकी 30,000 वैकेंसी आई है। ठीक है, कौन सी क्लास से लेके 9th से लेके 12th तक के पदों में आपके 30,000 वैकेंसी आई। 30,000 में जैसे कि आपके 25,000 वैकेंसी फुल भर गई। ठीक है, बाकी 5,000 बच गए, 5,000 नहीं भरे। वो जो आपका दूसरा चरण होगा, ठीक है, दूसरे चरण की जो बहाली आएगी, दूसरे चरण की वैकेंसी में वो पद आपके क्या है? जुड़ जाएंगे। दूसरे चरण में जैसे कि आपके 20,000 खाली है वैकेंसी, 20,000 निकल रही है तो 5,000 उसमें जुड़ के आपका आएगा। ठीक है, जैसे कि इस बार आपका 30 निकलेगा, 30,000 निकलेगा, 30,000 में 25,000 सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन 5,000 बचेंगे। लेकिन जब दूसरा चरण आपका आएगा वैकेंसी का तो उसमें 5,000 क्या है? आपका जुड़ जाएगा। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति क्या होगी? इसी हिसाब से आपका क्या होगा? दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, इसी हिसाब से वैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इतना होगा तो आगे जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे कि आपकी 70,000 है, 70,000 में अगर आपकी जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएगी आपकी? 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, 70,000 से निकलनी है और जो अभी नहीं मतलब कि नहीं होगा 9 10 तक पर नहीं भरे जा सकेंगे वो अगले चरण में क्या है? आपका जुड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है इसमें 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा देखो आपका कारण क्या है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी। कितनी थी आपके प्रथम चरण में? कक्षा 11 और 12 के लगभग कितनी थी? 57,000 रिक्ति थी। इसमें आवेदक ही 42,000 है जिन्होंने आवेदन करा है। वैकेंसी आपकी कितनी थी? 11 और 12 की 57,000 थी, लेकिन जो आवेदन करने वाले लोग थे वो सिर्फ कितने हैं? वो सिर्फ 42,000 लोग हैं, मतलब कम है। वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, आवेदक आपके कितने कम है? कितने हैं? 42,000 ही हैं। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। अब जब ऑब्वियसली बात है ना, जब आपके पद इतने ज़्यादा है 57,000 है और जो आवेदन करने वाले लोग हैं वो 42,000 है, तो जितना पद बचेगा उतना आपका क्या होगा? और दूसरे चरण की वैकेंसी में आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इतने लोग होते हैं तो क्या है? आपका नहीं जुड़ता, लेकिन जब इतने हैं तो क्या है? ऑब्वियसली की बात है कि दूसरे चरण में आपका क्या है? जुड़ जाएगा। कक्षा 9 और 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद क्या है? ये पद भी नए वैकेंसी में जुड़ेंगे। क्या है आपका? क्या कहा जा रहा है? कक्षा 9th और 10th में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से, जैसे कि जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या पर्याप्त संख्या नहीं रह पाई, जैसे विषय के अनुसार कोई किसी का ये सब्जेक्ट है किसी का ये है, तो उस हिसाब से अगर नहीं रहेंगे तो वो जो पद है ये पद भी नई वैकेंसी में क्या है? जुड़ जाएंगे। जैसे कि कोई मतलब कि एक सब्जेक्ट का है, ठीक है, जैसे किसी हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट में आपकी मतलब वैकेंसी अभी कितनी निकली है? मान के चलो 10 वैकेंसी निकली है। ठीक है, 10 निकली है, 10 पोस्ट है आपकी हिंदी वाले टीचर की, मतलब 10
इसमें सिलेक्ट होने हैं, लेकिन जो आवेदन करने वाले लोग हैं वो बस 8 लोग हैं, ठीक है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोग में और वैकेंसी कितनी आपकी 10 है, तो 10 के हिसाब से 2 तो बच जाएगी ना, इसमें 2 बच जाएगी, 8 क्या है फुल 2 बच जाएगी, तो क्या है ये भी आपके नए वाले में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी क्या है बहुत ही जल्द आपकी 70,000 जो आपकी प्लस वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। आपकी डेट भी जल्दी आपकी जैसे बता दिया गया ना, अक्टूबर के मध्य में होगा, तो आपके अक्टूबर में भी इसी के मध्य में होगा और 70,000 प्लस वैकेंसी है आपकी। और जैसे कि जब ज़्यादा लोग आवेदन करने वाले नहीं रहेंगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा क्या है आपकी वैकेंसी हो सकती है। इस वीडियो में यही कहा जा रहा है, ठीक है। बस यही अपडेट देनी थी जो कि आज ये आपकी आज की डेट में आई हुई है। आज आपकी कितनी तारीख है? आज आपकी 10 तारीख है, तो आज की डेट में आपकी अपडेट आई हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।